12 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक भारत की राजभाषा के विषय में विचार विमर्श किया गया। उन्हीं महान नेताओं के विचारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देखते हैं एक दृश्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अब हम भाषा के बारे में विचार करेंगे। इसका उपयोग हमारे जीवन में सबसे अधिक है, इसलिए सदस्यों से मेरा निवेदन है कि भाषा के सवाल पर बोलते हुए वे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इसके संबंध में 300 से अधिक संशोधन मिले हैं। इनमें से कुछ विशेष महत्वपूर्ण है। इन पर सीधे विचार विमर्श करने के लिए सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। महोदय, मेरा सुझाव है कि जो सदस्य अपने संशोधन वापस लेना चाहे वह आपको लिखकर वापस ले सकते हैं। कामत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे संशोधन वैसे नहीं है। श्री गोपाल स्वामी आयंगार। महोदय, भाषा के संबंध में देश में बहुत विचार किया गया, हमेशा एक राय नहीं पाई गई। फिर भी सभी ने ये माना कि संघ के सरकारी कामकाज के लिए किसी एक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि मेरे माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। क्या कोई माइक ठीक करेगा? सभी माननीय सदस्यों को ये मालूम है कि हमें नए संविधान के अनुसार संघ के कामकाज के लिए हिंदी को अपनाना चाहिए। जब तक हिंदी अपना स्थान न बना ले, अंग्रेजी को कई वर्षों तक जारी रखना है। इसके साथ ही जिन कार्यों के लिए आज अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान लागू होने पर भी 15 वर्ष तक उन कार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाना चाहिए। महोदय, मैं संशोधन करता हूं कि भाग 14 के बाद एक नया भाग जोड़ा जाए। नया भाग 14 का अध्याय 1 संघ की भाषा, अनुच्छेद 301 का 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए और संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। सेठ गोविंद दास। महोदय, मेरे सामने समस्या है कि आज मैं किस भाषा में बोलूं। जनाब, माननीय सदस्य तो हिंदी के पैरविकार है। सभा का कोई भी सदस्य हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में बोल सकता है। महोदय, मैं अपने दक्षिण भारतीय और अन्य भाषाभाषी मित्रों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कम से कम एक चीज मान ली है कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही संघ की भाषा हो सकती है, चाहे इसे हम राष्ट्रभाषा कहें या राजकीय भाषा। श्री S.V. कृष्णमूर्ति राव। महोदय, ये एक पूर्ण संकल्प है। श्री R.V. धुलेकर। अध्यक्ष महोदय, हिंदी के राजभाषा बनने से मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी। स्वामी रामदास ने हिंदी में लिखा, तुलसीदास ने लिखा और इस युग में भी स्वामी दयानंद ने हिंदी में लिखा। गुजराती होकर भी उन्होंने हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा थी। पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र। महोदय, जब मैं यहाँ संस्कृत की वकालत कर रहा हूँ तो सभा में उसकी हंसी न की जाए। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का मूल है। श्री फ्रैंक एंथनी। महोदय, मेरा यह अमेंडमेंट है कि हिंदी देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में लिखी जाए। हालांकि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा है, इसे मैं भारतीय भाषा मानता हूँ, किंतु कई कारणों से मुझे ये लगता है कि अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती।
श्री T.A. रामालिंगम चेट्टियार। महोदय, भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरी भाषा बोलने वालों से अधिक है, इसलिए हम हिंदी और नागरी लिपि अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महोदय, हम लोग श्री गोपाल स्वामी अयंगार की योजना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत की जनता के हित में है। आपके पास 15 वर्षों का समय है। इस बीच अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त और साथी श्री गोपाल स्वामी अयंगार के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये संशोधन बहुत मेहनत और लगातार विचार विमर्श के बाद इस रूप में सामने आया है। भाषा एक महान वस्तु है, ये एकता को बढ़ाती है। यदि हम सावधान न रहें तो ये एकता को तोड़ भी सकती है। इसलिए सारे देश के लिए एक समान भाषा के संबंध में विचार करते समय हमें सावधानी से विचार करना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता बड़े बुद्धिमान और दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने देश के भविष्य से संबंधित सवालों के विषय में गहन चिंतन किया। उसी तरह भाषा के विषय में भी विचार किया। राष्ट्रपिता ने पहली बात जो हमें बतलाई, भले ही अंग्रेजी एक महान भाषा है, उसने अच्छे काम भी किए, लेकिन कोई राष्ट्र विदेशी भाषा के सहारे महान राष्ट्र नहीं बन सकता। वह भाषा जनता की भाषा नहीं बन सकती। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने राष्ट्र, सार्वजनिक और अपने कामों को अपनी भाषा में ही करना है। विशेष रूप से हमें उस भाषा में काम करना है जिसको सारे भारत में इस्तेमाल के लिए हम चुनते हैं। दूसरी बात पर उन्होंने बल दिया कि भाषा आम जनता की होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बतलाई कि भाषा में भारत की मिलीजुली संस्कृति होनी चाहिए। ये प्रस्ताव भारत में भाषा के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत है, एक बड़ी क्रांति जिसका आगे चलकर बहुत प्रभाव होगा। हम आज नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, इसलिए जरूरी है हमारे दिमाग में भारत की साफ तस्वीर हो कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हमें याद रखना होगा कि हमें नए भारत का निर्माण करना है। श्रीमती जी दुर्गाबाई। अपने मित्रों की भावनाओं का आदर करते हुए हमने देवनागरी लिपि में हिंदी को स्वीकार कर लिया है। हमने गांधी जी की पुकार सुनी और दक्षिण में हिंदी का प्रचार किया। मैं इस बात के लिए दक्षिण के लोगों की प्रशंसा करूंगी, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्साह के साथ हिंदी सीखना शुरू किया। हमें श्री गोपाल स्वामी अयंगार की योजना स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शंकर राव देव। महोदय, कुछ लोग इससे सहमत भले ही ना हो, लेकिन बहुत लोगों ने इसे स्वीकार किया है। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। सरदार हुकुम सिंह। महोदय, मेरा ये संशोधन है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के बदले रोमन लिपि में हिंदुस्तानी होना चाहिए। फिर भी सभा जो भी मंजूर करे, मैं और मेरे लोग उसे खुशी से मानेंगे। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि हम जल्द ही जनता के पास पहुंच जाएंगे और ऐसी भाषा में काम करेंगे जिसे सभी समझे। मेरा ये निवेदन है कि दक्षिण भारत की जनता हिंदी से अपरिचित नहीं है। राष्ट्रपिता के मार्गदर्शन में हिंदी का काम सन 1918 में दक्षिण में शुरू हुआ और उस समय लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने में अगर हमारे दक्षिण के मित्र को कोई तकलीफ नहीं होती हो, तो उनसे हिंदी को अलग क्यों रखा जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। जनाब, मुझे अयंगार साहब की तरमीम मंजूर है। इस बात के लिए मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी कि हमारी कौमी जबान की जगह अंग्रेजी से बुलंद हो। हिंदुस्तानी नाम अपनाने से हमने हिंदी और उर्दू की दूरी को कम करना चाहा था। डॉक्टर रघुवीर। महोदय, हिंदी भाषा का आधार व्यापक है। व्यापक आधार वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए।
श्री K.M. मुंशी। अध्यक्ष महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूँ कि आप आधे घंटे के लिए सभा स्थगित कर दें, क्योंकि भाषा के इस कठिन प्रश्न पर हम में से अधिक लोग सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या सभा इस प्रश्न पर फिर से चर्चा करना चाहेगी? महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि अनुच्छेद 301 क के खंड 1 में ये जोड़ा जाए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। महोदय, मेरा दूसरा संशोधन है कि अनुच्छेद 301 क के खंड 3 के स्थान पर यह रखा जाए। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्षों के अवधि के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। श्री अयंगर, क्या आप पूरी बहस के उत्तर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय श्री मुंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के एक एक शब्द को स्वीकार करता हूँ। तो अब मैं इन संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। महोदय, ये मान लिया जाए कि जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं वे उन पर मतदान नहीं चाहते और उन्होंने आपको इस बात का भी अधिकार दे दिया है कि वे दबाव नहीं डालेंगे। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 301 क के खंड 1 के स्थान पर ये रखा जाए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 301 क के खंड 3 के स्थान पर ये रखा जाए। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क अंग्रेजी भाषा का या ख अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में बतलाए जाए। संशोधन स्वीकृत किया गया। हिंदी के विकास के लिए निर्देश 301 संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मेरी इच्छा है कि सभा के स्थगन से पूर्व मैं आपसे बधाई के कुछ शब्द कहूं। मैं समझता हूं कि हमने अपने संविधान के लिए एक ऐसे अध्याय को स्वीकार किया है जिसके परिणाम पूरे राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही दूरगामी होंगे। इतिहास में इससे पहले पूरे देश के शासन प्रशासन की भाषा के रूप में कोई एक मान्यता प्राप्त भाषा कभी नहीं रही। आज ये पहली बार है कि हमारा अपना संविधान हुआ है और हम अपने संविधान में एक ऐसी भाषा का उपबंध करने जा रहे हैं जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और वो भाषा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होगी। हम लोगों से जो भी संभव है हमने उसे सर्वाधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक किया है और इसके लिए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मैं आशा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमें साधुवाद देंगी। भारत के सभी स्थानों के प्रतिनिधित्व करने वाले वो महान सपूत जिनके दिलो दिमाग पर संपूर्ण भारत की ही बात 24 घंटे छाई रहती थी, उनका निर्णय क्या गलत हो सकता था?